बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो मैनेजरियल क्लास शुरू की थी मैनेजरियल अकाउंटिंग की, उसकी थ्योरी हमने क्लास में पढ़ी थी। आज हम इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये है मैट्यूजरे का बुक कास्ट अकाउंटिंग का, और इसमें चैप्टर नंबर 16 में पहला क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये पेज है 462। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आप लोग फॉर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना लें। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा हमको अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास जो है कैपिटल जो है यानी इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 मिलियन है, और इस 20 मिलियन पर ये लोग क्या करना चाहते हैं, बजट अर्निंग ऑफ 6% बिफोर इनकम टैक्स, और ये 6% बिफोर इनकम टैक्स अर्निंग करना चाहते हैं। ऑन दिस स्टॉक द मार्केट डिपार्टमेंट बजट सेल, इनके पास जो बजट सेल हैं यानी सेल का फिगर गिवन है वो 12 मिलियन गिवन हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं वो मार्केटिंग एक्सपेंस है 15% ऑफ सेल के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5% ऑफ सेल हैं, और फाइनेंशियल जो हैं वो 1% ऑफ सेल हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेंस गिवन हैं। सॉल्यूशन के वक्त हमने इसको रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा हमारे पास जो अदर फिगर गिवन हैं वो हैं लेबर एक्सपेंस 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। लेबर का जो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड करना है वो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का 50% हमने रिकॉर्ड करना होगा। मटेरियल इशूड फॉर द बजटेड प्रोडक्शन विल कॉस्ट 2.5 मिलियन। हमारे पास जो मटेरियल इशूड है या जिसको हम मटेरियल यूज़ भी कहते हैं वो 2.5 मिलियन हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इन्वेंट्री गिवन है वो फिनिश गुड की बिगनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, एंडिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस की भी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, बिगनिंग भी गिवन है और एंडिंग भी गिवन है। मटेरियल के भी दोनों इन्वेंट्रियाँ गिवन हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं प्रोजेक्टेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट showing the budgeting purchase of material and the adjustment for inventories of material, work in process and finished goods। इसमें हमने जो बजटेड परचेज़ हैं, जो हमने मटेरियल परचेज़ किया है वो हमारे पास इसमें अवेलेबल नहीं हैं। तो अब हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे और पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरह करेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 16 है और पेज है 462। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले कंपनी का नाम वगैरह ये सब कुछ लिख लें और इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे, फिर इसमें लिखे कि प्रोजेक्टेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हैं, और जिस साल के लिए आप लोग इसको बना रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर लिखे फॉर द ईयर 19B जो भी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मटेरियल का रिकॉर्ड उठाना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल का बिगनिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख का, तो वो यहाँ पर आप लोग लिख लें। इसके बाद आप इसमें ऐड कर लेंगे, आप लोग प्लस कर लेंगे परचेजेस। अब इस क्वेश्चन में परचेजेस गिवन नहीं है, तो यहाँ पर मैं सवाल या निशान डालता हूँ कि हमने इसको फाइंड आउट करना है। परचेज़ के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, इसमें से हम फिर माइनस या लेस करते हैं मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री। मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री। मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख की, तो वो हमने ये रिकॉर्ड कर दिया 4 लाख। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल यूज्ड।
अब ये क्या है कि हमने इतने रुपए की मटेरियल जो है वो हमने इस्तेमाल की हुई हैं और जितने भी हमारे पास मटेरियल यूज़ हैं वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड। तो मटेरियल यूज़ जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको गिवन हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन था हमारे पास वो हैं 2.5 मिलियन की। ये देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये गिवन हैं। तो आप लोग मटेरियल यूज़ या मटेरियल इशूड जो भी लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है वो उठाकर यहाँ पर लिख लें। नॉर्मली हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, परचेज़ भी गिवन होता है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास अवेलेबल आ जाता है। अवेलेबल आने के बाद हम इसे एंडिंग माइनस करते हैं तो मटेरियल यूज़ड आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में परचेज़ हमारे पास मिसिंग है लेकिन मटेरियल यूज़ गिवन है, तो यहाँ पर आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लें। तो अब जब क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल यूज़ गिवन है, परचेज़ मिसिंग है, तो आप लोग क्या करेंगे, रिवर्स जाकर रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, जो माइनस हो रहे हैं उसको आप लोग ऐड कर लेंगे और जो प्लस हो रहे हैं उसको माइनस कर लेंगे। तो अब 2.5 मिलियन को हम 0.4 मिलियन के साथ ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 29, यानी 2.9 मिलियन। परचेज़ को किस तरह फाइंड आउट करना है, परचेज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2.9 मिलियन से आप लोग 0.5 मिलियन को माइनस कर दें तो आप लोगों के पास जितना भी परचेज़ था वो आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2.4 मिलियन। तो हमने यहाँ इस तरीके से परचेज़ को फाइंड आउट कर दिया जो हमारे पास मिसिंग फिगर था। इसके बाद मटेरियल यूज़ के साथ हम प्लस करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कास्ट, और ये 50% है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का, लेकिन हमारे पास ये भी मिसिंग आ रहे हैं तो इसको फ़िलहाल छोड़ दें। फिर क्या करेंगे, इसके साथ प्लस कर लेंगे फैक्ट्री और हेड कास्ट, जिसको हम शॉर्ट FOH कास्ट कहते हैं, FOH कास्ट। अब यहाँ पर हमने ये रिकॉर्ड कर दिया कि डायरेक्ट लेबर कास्ट 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी अवेलेबल नहीं है। फिर इसके बाद हम प्लस करते हैं FOH कास्ट, लेकिन वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब हमने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है तो वो हम बाद में देखेंगे, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वर्क इन प्रोसेस की, तो वो है 1 लाख रुपए की, वो यहाँ पर लिख लें। इसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इनटू प्रोसेस, इसके बाद हमने इससे लेस करना है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस का क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3 लाख का, वो भी यहाँ पर हम लिख लें। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद हमने प्लस करना है इसके साथ फिनिश गुड, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, तो जितना भी गिवन है वो आप लोग लेके, ये हमारे पास 8 लाख की गिवन है। ऐड कर दिया। इसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। इसमें से लेस कर दे फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो वो जितना भी गिवन है हमारे पास 1 मिलियन का, वो यहाँ पर आप लोग लिख लें।
इसको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी प्रोजेक्टेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं क्योंकि ये प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डेटा मिसिंग आ रहे हैं तो इसकी वजह से मैंने इसको ऐड नहीं किया है। अब जो असल क्वेश्चन में है तो वो ये है कि ना हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ना हमारे पास डायरेक्ट लेबर गिवन है, ना एफओज गिवन है। तो अब हमने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है, तो इस पर हमें अभी काम करना है। तो इस तरह फिर क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरह फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में जो मसला आ रहा है वो मसला ये आ रहा है कि ना हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो गिवन है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर क्या है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब हमने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना दिया और वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो परसेंटेज फॉर्म में है, यानी हमने इनकम स्टेटमेंट को परसेंटेज में बनाना है। तो यहाँ पर परसेंटेज में मैंने क्या कर दिया, सेल लिख लिया कि सेल हमारे पास 100% होता है। फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो CGS जिसको हम कहते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन CGS का फिगर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना फिगर में है ना परसेंटेज में है। सेल में से जब हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन गिवन होता है, वो हम फाइंड आउट करके सेल में से लेस करके CGS फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन भी गिवन नहीं है। फिर हम इसमें से ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस करते हैं, जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंस 15% ऑफ सेल है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। एडमिन एक्सपेंस भी लिख लिया, फाइनेंशियल एक्सपेंस भी लिख लिया। ऑपरेटिव एक्सपेंस टोटल जो है 21% ऑफ सेल आ रहा है। अब हमारे पास ना ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता फिगर तो हम इसमें से ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस करके नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स जो है वो फाइंड आउट करते। अब इस क्वेश्चन में नेट इनकम बिफोर टैक्स जो है उसका भी परसेंटेज गिवन नहीं है और ना फिगर गिवन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि नेट इनकम बिफोर टैक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सारा क्वेश्चन की तरफ फिर आ रहे हैं कि क्वेश्चन में वो क्या रिक्वायर्ड हमसे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ज़रा देख ले कि कंपनी के पास जो है वो जो स्टॉक हैं या कैपिटल हैं वो 20 मिलियन हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाले चाहते हैं कि हम इस पे बिफोर इनकम टैक्स जो कमाना चाहते हैं वो 6% हैं। तो जब 20 मिलियन पर वो 6% रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि हमने ये अर्निंग करनी है, तो फिगर में ये कितना बनता है। तो फिगर में करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कैपिटल हैं वो हैं 20 मिलियन का, इस पर ऑर्गेनाइजेशन है 6% के हिसाब से अर्निंग करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन 20 मिलियन पर 6% के हिसाब से अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो फिगर यानी डॉलर अमाउंट में ये आ जाएगा 1.2 मिलियन, यानी 12 लाख रुपए ऑर्गेनाइजेशन वाले कमाना चाहते हैं। अब चूँकि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट जो है वो परसेंटेज फॉर्म में है, तो हमने अभी फाइंड करना है कि ये सेल का कितना % आ रहे हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम को परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नेट इनकम इक्वल टू नेट इनकम परसेंटेज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब नेट इनकम हमारे पास जो है 1.2 मिलियन का है। सेल हमारे पास जो गिवन है वो क्वेश्चन में सेम गिवन है। सेल हमारे पास गिवन है 12 मिलियन का। इनटू 100 हम इसको करते हैं, तो हमारे पास जो परसेंटेज में नेट इनकम आ जाएगा वो है 10%, यानी नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स का जो परसेंटेज बनता है वो है 10%।
अब हमने क्या करना है, नेट इनकम जो इनकम स्टेटमेंट हमने परसेंटेज फॉर्म में बनाया था यहाँ पर लिख लेंगे 10%। 10% ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, रिवर्स जाकर जो माइनस हो रहे हैं उसको हमने ऐड करना है। तो 10 + 21 ये तर जाएगा 31, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो परसेंटेज में हमारे पास आएगा वो 31% आएगा। फिर इसके बाद हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना का फिगर फाइंड आउट करना है परसेंटेज में। तो 100 में से 31 को हम लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 69%। तो हमने इस तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने फाइंड आउट कर दिया, तो क्या मतलब हुआ कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो सेल का 69% है। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो प्रोजेक्टेड हमने बनाया था इसके लिए हमें परसेंटेज नहीं बल्कि फ़िगर की ज़रूरत है। अब फिगर को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो सेल हमारे पास गिवन था 12 मिलियन का, तो CGS का फिगर किस तरह फाइंड करेंगे, सेल 12 मिलियन इंटू 69% जो हमने अभी फाइंड कर दिया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और इंटू 100। तो CGS का जो हमारे पास फिगर आ जाएगा डॉलर अमाउंट में, वो हमारे पास आ जाएगा 82,8,000। यानी 8.28 मिलियन हमारे पास CGS का फिगर आ गया। अब ये वाला फिगर जो है CGS का, ये फिगर उठाकर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के प्रोफार्मे में एंटर कर दें। ये हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू ये फिगर फाइंड आउट करने थे जो हमारे पास मिसिंग आ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर का और FOH कास्ट का। तो अब हम रिवर्स जाएंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फिगर है 8.28 मिलियन, इसमें जो है हमने 1 मिलियन को ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 928 और इसके पास जो सिफर हैं वो हमने यहाँ पर एंड कर दी। ये दोनों ऐड हो गए तो 92,800 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इससे क्या करना है, फिनिश गुड ओपनिंग इन्वेंट्री को लेस करना है। रिवर्स प्रोसेस में जो ऐड हो रहे हैं वो आप लोगों ने लेस करने हैं। जब इसको हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.48 मिलियन। फिर क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पर लेस हो रहे हैं, लेकिन रिवर्स प्रोसेस में ये 8 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 87,800। फिर क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर 8 हो, रिवर्स प्रोसेस में ये लेस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8,680,000। यहाँ तक हम आ गए थे, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। अब चूँकि हमारे पास 86,80,000 जो हैं वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गया, और क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट लेबर कास्ट जो है वो 50% है ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो 86,80,000 को आप लोग हाफ़ कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो ये आ जाएगा 43,04,000। अब किस्सा इजी हो गया। अब हमने क्या करना है, टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट था उसका 50% हमने लेकर डायरेक्ट लेबर कास्ट का फिगर फाइंड आउट कर दिया। अब जो मिसिंग फिगर आ रहे हैं वो FOH कास्ट हैं। FOH कास्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, तवज्जो से सुने। मटीरियल यूज़ का जो फिगर है 2.5 मिलियन और डायरेक्ट लेबर कास्ट का जो है 4.34 मिलियन। 25 लाख और 43 लाख 40,000 दोनों को आपस में जमा करना है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट से माइनस करना है। तो आंसर जो भी आ जाएगा वो आप लोगों का FOH कास्ट है। तो इन दोनों को ऐड कर लें
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट से माइनस कर दे, जो भी फिगर आ जाएगा वो आप लोगों का जो मिसिंग फिगर है एफओएच कास्ट का वो फाइंड आउट आ जाएगा। तो जो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,40,000। ये मिसिंग फिगर था कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो एफओएच का जो मिसिंग फिगर हमारे पास 18,40,000 आ गया। तो इस तरह आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। एक बात याद रखें कि आप लोगों ने क्या करना है, हर फिगर के साथ डॉलर का निशान डालना है। ये मैंने पहले जानबूझकर छोड़ दिया ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो डॉलर का फिगर या जितना भी साइन है, फिर रुपये का हो गया, डॉलर का हो गया, यूरो का हो गया, तो आप लोगों ने डालना है। कहाँ पे डालना है, तवज्जो से देखते जाए। जो आंसर आ रहे हैं उसके साथ आप लोगों ने डॉलर का साइन लाजमी डालना है। यूरो का साइन हो तो वो लाजमी डालना है, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ का फिगर है, अमाउंट किस फिगर में है, डॉलर में है, यूरो में है, बाकी रुपीज़ में है। जहाँ जहाँ पर भी हैं वो आप लोग डाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर फिगर हैं उसके साथ सैम्बल जो है वो लिखना ज़रूरी है। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे।